बच्चों, आज हम क्लास फर्स्ट में हमारा चैप्टर नंबर 6 जो है वो स्टार्ट करेंगे। और हमारा चैप्टर्स नंबर 6 है, उसका नाम है 2 डिजिट नंबर्स, मतलब 2 अंकों की संख्या। अभी इसके पहले वाले वीडियोस में हमने पढ़ा था 1 डिजिट नंबर। 1 डिजिट नंबर में अपन ने देखा था 1 डिजिट नंबर में कितने 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। बेटा इसमें टोटल अपन देख रहे थे ये कौन से थे बेटा 1 डिजिट नंबर। सब में आपको सिंगल 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 दिख रहा है, सिंगल 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 दिख रहा है ना। अब जैसे 2 डिजिट नंबर में क्या होगा, 9 के बाद अपन जैसे चलते हैं तो 9 के बाद बेटा यहाँ पर क्या जाते हैं 10। तो बेटा अब यहाँ पर हमारा देखेंगे कि अपने बेटा डिजिट अब कितने हो गए, अब 1 और 2 डिजिट नंबर हो गए। अब ये 1 थे, मतलब एक अंक की संख्या थी, और हम क्या कर रहे हैं बेटा अब 2 डिजिट्स की जो है संख्या जो हमको पढ़ना है। तो हमारा बेटा आपने देखा होगा मतलब आपको गिनती तो आती है, नंबर्स तो आपको आते ही होंगे। हमारा बेटा पहला क्वेश्चन है राइट नंबर्स फ्रॉम 1 to 50 एंड राइट द नंबर्स नेम। हमको क्या करना है यहाँ पर मतलब गिनती लिखना है। कहाँ से लिखना है 1 to 50, मतलब 1 से लेके 50 तक हम क्या करेंगे बेटा नंबर्स लिखेंगे और उनके नंबर्स नेम लिखेंगे। अब जैसे यहाँ पर रखा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और यहाँ पर रखा है बेटा 10। बेटा मैंने आगे इनके 0 0 0 लगाया है, इनके आगे 0 लगाया है। बेटा आगे जब अपन ने देखते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ 0 जब हमने पढ़ा था तो उसमें देखा था बेटा कि 0 की कोई वैल्यू नहीं होती। कब? यदि वो संख्या के आगे लगते हैं। लेकिन जब ये संख्या के पीछे लगते हैं तो संख्या की वैल्यू को क्या करते हैं, बढ़ा देते हैं। अब यहाँ पे जैसे दे रखा है 1 के पीछे, मतलब ये जब आगे लगते हैं तो उसकी कोई वैल्यू नहीं रहती, लेकिन जब संख्या के पीछे लग जाते हैं तो उसकी वैल्यू को करते हैं। अब जैसे ये 1 के पीछे लगा है, बिहाइंड 1, तो अपन देखें उसने 1 की वैल्यू कितनी कर दी है 10, मतलब 10 गुना बढ़ा दी है। अब यदि यहाँ पर इसके पीछे हमने 2 0 लगा दिए तो अब इसका मतलब क्या हुआ कि 1 की वैल्यू कितनी हो गई है, कितनी हो गई बेटा 10 गुना, मतलब 100 गुना हो गई है। 3 0 लगेंगे 100 गुना हो जाएगी। तो यहाँ पर अपन ने देखा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसके बाद अपन देखेंगे बेटा 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और यहाँ पर रखा है 2 0 कितने होते हैं 20। 2 1 21 2 2 22 2 3 23 2 4 24 2 5 25 2 6 26 2 7 27 2 8 28 2 9 29 और यहाँ पर लिखेंगे बेटा अपन 3 0 30। अब आगे चलेंगे बेटा 3 1 31 3 2 32 3 3 33 3 4 34 3 5 35 3 6 36 3 7 37 3 8 38 3 9 39 और यहाँ पर आ जाएंगे बेटा अपन 4 0 40। फिर आगे चलेंगे बेटा अपन 4 1 41 4 2 42 4 3 43 4 4 44 4 5 45 4 6 46 4 7 47 4 8 48 4 9 49 और यहाँ पर दे रखा है 5 0 50। ठीक है। अब बेटा हमारा क्वेश्चन था राइट नंबर्स फ्रॉम 1 to 50 एंड राइट द नंबर्स नेम। अब हमको क्या करना है बेटा इनकी स्पेलिंग्स लिखना है। 1 की बेटा बताइए क्या है ONE1। 2 की क्या आएगी बेटा TWO2। 3 की क्या आएगी THREE 3। 4 की क्या होगी बेटा FOUR 4। 5 की FIVE 5। 6 की
SIX 6, 7 की SEVEN 7, 8 की क्या आएगी बेटा EIGHT 8, 9 की NINE 9 और यहाँ पे हो जाएगी बेटा TEN 10। यहाँ तक तो अपने को बेटा आना चाहिए। और बेटा ये जो अपन 1 से लेके यदि हम 9 तक की स्पेलिंग देखेंगे तो अभी बेटा अपने 21, 22 इसी प्रकार बेटा ये 91, 99 तक जो अपन दे जाएंगे तो सभी में क्या है 1 से लेके 9 तक की जो संख्या आएगी सही वो आएगी। अपन देखें 11 की स्पेलिंग क्या है ELEVEN 11, 12 की TWELVE 12, 13 की क्या आएगी THIRTEEN 13, 14 की FOURTEEN 14, 15 की FIFTEEN 15, 16 की क्या आएगी SIX लिखेंगे TEEN जोड़ देंगे 16, 17 की भी ऐसी होगी SEVEN TEEN 17, 18 में AC की AC EIGH TEEN 18, 19 में NINE TEEN 19 और बाद में लिखेंगे अपन 20 की स्पेलिंग क्या आएगी TWENTY 20। अब बेटा यहाँ पर कितने लिखे हैं 21, तो 20 की स्पेलिंग क्या है TWENTY। सभी में कहाँ तक यहाँ तक आएगा 29 तक 20 की स्पेलिंग चलेगी और ONE1 TWO बस सिंपल रूप से 21 की कैसे लिखेंगे TWENTY 20 ONE1 ये कितने के हैं 22 तो स्पेलिंग 20 की वैसी कैसी TWENTY 20 TWO 22। 23 की TWENTY और THREE 23। 24 में TWENTY FOUR। 25 में TWENTY FIVE। 26 में TWENTY SIX 26। 27 में TWENTY SEVEN 27। 28 में TWENTY EIGHT 28। TWENTY और 9 की स्पेलिंग क्या है NINE 29 और 30 की स्पेलिंग क्या आएगी THIRTY। इसी प्रकार अब बेटा हमको क्या करना है 30 कहाँ तक लिखेंगे यहाँ तक लिखेंगे और ONE1 TWO ये क्रम चलता रहेगा। THIRTY ONE1 THIRTY TWO THIRTY THREE 33 THIRTY FOUR 34 THIRTY FIVE 35 ये लिखे 36 तो THIRTY SIX 36। 37 की THIRTY SEVEN 37 THIRTY EIGHT 38 THIRTY NINE 39। अब बेटा आ गई इकाई की स्पेलिंग 40 FORTY। ठीक है अब बेटा अपन किसकी स्पेलिंग देखेंगे यहाँ पर क्या दे रखा है
40। अब बेटा हम क्या करेंगे, 40 40 40 लिखेंगे और स्पेलिंग कैसी 1 2 3 4 5 6 7 8 9। बेटा यदि हम देखा जाए तो यदि आपने 30 एक स्पेलिंग ईमानदारी से यदि आप याद कर लेते हैं तो आप 1000 तक की कोई सी भी जो संख्या रहती है उस संख्या को आप जो है वो लिख सकते हैं। स्पेलिंग देखेंगे अपन 41 FORTYONE 41, FORTYTWO 42, FORTYTHREE 43, FORTYFOUR 44, FORTYFIVA 45, FORTYSIX 46, FORTYSEVEN 47, FORTYEIGHT 48, FORTYNINE 49 और यहाँ लिखेंगे बेटा FIFTY 50, SIXTY 60, ACVENTY 70, EIGHTY 80, NINETY 90, HUNDRED। तो बेटा यदि अपन ध्यान से अपन देखेंगे तो बेटा जो है अपने को स्पेलिंग जो है केवल 1-2 शब्द आगे पीछे करना रहते हैं, लगभग स्पेलिंग वही रहती। बेटा 2 डिजिट नंबर तो आपको जो है वो समझ में आ चुके होंगे, आ गए ना। अब बेटा अपन देखते हैं बेटा वंस टेंस। टेंस का मतलब क्या होता है 10। टेंस का मतलब क्या होता है बेटा 10 और वंस का मतलब होता है 1। अब यहाँ पे रखा है 1 टेंस प्लस 8 वंस। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है 1 टेंस। टेंस में मतलब अपन देखते हैं जिसे अपन 1010 लिखते हैं तो 1 टेंस का मतलब क्या हुआ 10 की संख्या कितनी है 1 और यहाँ पर कितने लिखेंगे अपन 0 1 मतलब 1 टेंस है प्लस 8 वंस है। वंस कितने हैं बेटा 8। अब इन दोनों को यदि हम प्लस करेंगे तो 10 में 8 प्लस करेंगे तो बेटा इतना हमारा आंसर हो जाएगा 18 मतलब 1 टेंस है और 8 जो है वो वंस है। इसी प्रकार से बेटा 2 टेंस प्लस 5 वंस है। तो यहाँ पर बेटा सबसे पहले लिखेंगे 2 टेंस इसलिए 2 लिखेंगे और बाद में हम क्या करेंगे बेटा यहाँ पर 0 लगा देंगे और 5 वंस यहाँ पर लिखेंगे बेटा अपन 5 वंस। 2 टेंस ये 2 लिखा और टेंस में कितने डिजिट होते हैं बेटा 2 डिजिट होते हैं। 2 टेंस मतलब 20 में 5 प्लस करेंगे तो इसमें क्या हो जाएगा बेटा 25। यहाँ पे दे रखा है 3 टेंस। 3 टेंस ये 3 लिखेंगे और 0 लिखेंगे। 3 टेंस अर्थात 30। इसमें कितने प्लस करेंगे बेटा अपन 2 वंस मतलब 2 प्लस करेंगे तो अब 30 प्लस 2 इज इक्वल टू क्या जाएगा बेटा अपना 3 2 32। 1 टेंस प्लस 5 वंस यह लिखा है अपना वंस और यहाँ पे लिखेंगे टेंस मतलब 1 टेंस हो गया प्लस 5 वंस यहाँ पर अपन लिखेंगे 5 10 में 5 प्लस करेंगे तो अपना आंसर क्या हो जाएगा 15 बेटा समझ में आ रहा है ना। टेंस का मतलब होता है 10। चलिए 4 टेंस प्लस 6 वंस 4 टेंस या 4 लिखेंगे और यहाँ पर लगा देंगे 0 तो कितना हो जाएगा 4 टेंस अर्थात 10 मतलब 10 10 10 4 टाइम्स लेंगे तो अपना आंसर क्या हो जाएगा 40 और 6 वंस यहाँ पर लिखेंगे अपन 6 40 में 6 प्लस करेंगे आंसर क्या हो जाएगा बेटा मेरा 46। इसी प्रकार बेटा यहाँ पर रखा है 1 टेंस प्लस 7 वंस 1 टेंस 1 लिखेंगे ये 0 लगा देंगे मतलब 1 टेंस हो गया। 7 वंस यहाँ पर लिखेंगे बेटा अपन 7 10 में 7 प्लस करेंगे आंसर मेरा क्या हो जाएगा 17। इसी प्रकार बेटा यहाँ पर रखा 9 टेंस प्लस 8 वंस तो 9 और यहाँ पे लिखेंगे 0 मतलब 10 10 10 10 9 टाइम लिखेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 10 9 मतलब 90 और 8 वंस मतलब 8 आंसर क्या आ जाएगा बेटा मेरा 98। 7 टेंस प्लस 7 वंस 7 टेंस मतलब 70 7 वंस मतलब 7।
इन दोनों को यदि मैं प्लस करूँगा तो मेरा आंसर क्या आएगा 77 मतलब 7 टेंस है और 7 वंस है। यहाँ पर रखा 5 टेंस प्लस 8 वंस, 5 टेंस अर्थात 50, 8 वंस अर्थात 8। आंसर क्या हो जाएगा हमारा 50 में 8 प्लस करेंगे तो 58 मतलब 8 वंस है और 5 टेंस है। इसी प्रकार यहाँ पर देखा 6 टेंस प्लस 2 वंस, 6 टेंस अर्थात 60, 2 वंस इज इक्वल टू 2, 60 में 2 प्लस करेंगे तो 62। वन टाइम वो इसको देखते हैं बेटा। यहाँ पर क्या दे रखा है 1 8 18 मतलब 8 वंस है और 1 10 है। 2 5 25 5 वंस है और 2 टेंस है। 3 2 32 2 वंस है और 3 टेंस है। 1 5 15 में 5 वंस है और 1 टेंस है। 46 में 6 वंस है और 4 टेंस है। 17 17 में 7 वंस है और 1 10 है। 98 8 वंस है, 9 टेंस है। 7 7 77 में 7 वंस है, 7 टेंस है। 5 8 58 में 8 वंस है, 5 टेंस है और 6 2 62 में 2 वंस है और 6 टेंस है। तो बेटा हमारा क्वेश्चन नंबर 2 था राइट इन शॉर्ट फॉर्म, मतलब हमको क्या करना था इनके शॉर्ट फॉर्म लिखना थे, वो अपन ने लिख दिया।